अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना हम तमाम से रुखसत हो रहा है। जहां ईद के आने की खुशी है, वहीं इस महीने का जाने का गम, एक दर्द दिल के अंदर है। न जाने फिर हमें यह महीना नसीब हो या ना हो, हम इसकी रहमत से, बरकत से फायदा उठा सकेंगे या नहीं, यानी हमारी जिंदगी बाकी रहेगी या नहीं रहेगी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें यह महीना नसीब अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों, इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से महीना 29 का भी होता है और 30 का भी होता है। महीना 29 का भी होता है और 30 का भी होता है। लिहाजा लोग कश्मकश में रहते हैं कि चांद 29 को होगा या 30 को होगा। मिसाल के तौर पे आज रमजान मुबारक की आज 29 तारीख है, तो महीना चूंकि 29 का भी होता है, लोग आज भी कश्मकश में होंगे कि कहीं चांद निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर निकल जाता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो ईद कल हो जाएगा, यानी 9 अप्रैल को चांद निकल जाएगा मंगल के रोज, और बुध को ईद हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं निकलता है तो फिर 30 रोजे मुकम्मल होंगे बुध के दिन, और जुमेरात को ईद हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो महीना 29 और 30 होने की वजह से लोग कश्मकश में रहते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है। बाद लोग कहते हैं कि सऊदी में अगर एक दिन पहले होता है तो उसके बाद हमारा ईद होगा। ऐसा नहीं है, हर एक जगह का मतला अलग है। वहां चांद निकले या ना निकले, इससे आपके ईद पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, हमारे यहाँ अगर चांद अगर आज निकल जाता है, वहां भी अगर आज निकल जाता है, तो दोनों की ईद कल होगी। ऐसा नहीं है कि वहां निकल गया यहाँ निकल गया तो पहले वो मना लेंगे फिर हम मनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बस कायदा और ज़ाब्ता इतना याद रखिए, इस्लामी कैलेंडर के एतबार से महीना 29 का भी होता है, 30 का भी होता है। चांद 29 की तारीख में भी निकल सकती है और 30 में भी चांद निकल सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि रमज़ान चांद की रात के जब चांद निकले, उस रात के अंदर भी हमें इबादत करनी चाहिए। उस रात में भी, उस रात को लैलतुल जायज़ा के नाम से पुकारा गया, यानी इनाम की रात पुकारा गया। फरिश्ते उस रात में धूम मचाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फख्र के साथ फरमाते हैं, क्या बदला है उस मजदूर का जो अपनी मजदूरी पूरा कर दे। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह उसकी मजदूरी पूरी दे दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों पर फख्र करके गवाह बनाकर फरमाते हैं, गवाह रहना, मैंने उन तमाम की मगफिरत फरमाती। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बाज लोग इस रात को गफलत में गुजार देते हैं, हालांकि ये रात भी इबादत की रात है। हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 5 रात इबादत कर ली, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा देते हैं। 1 8 ज़िलहिज्जा की रात, 9 ज़िलहिज्जा की रात और 10 ज़िलहिज्जा की रात और ईद उल फित्र की रात, ईद उल फित्र की रात और शाबान की और 15वीं शाबान की रात। अगर इस 5 रात में अगर इबादत कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए जन्नत वाजिब फरमा देते हैं। लिहाजा बुजुर्गान दीन इन रातों की पाबंदी, इन रातों में इबादत की पाबंदी किया करते थे, इबादत किया करते हैं। और हम और ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर सब जिम्मेदारी खत्म हो गई है। अब हम चाहे झूठ बोले चलेगा, अब हम चाहे गीबत करें चलेगा, अब हम चाहे लोगों की बुराइयां करें और हम गुनाहों के अंदर मुब्तला रहे, नहीं, हमें अब और ज्यादा डरने की जरूरत है। ईद के बाद और भी ज्यादा डरने की जरूरत है कि हमने वो जो रमजान मुबारक के महीने के अंदर जो सीखा था, उसका हमें क्या, हमारे ऊपर क्या असर हुआ, हमारे अंदर कितनी बदलाव आया, हमारे अंदर कितनी तब्दीलियां आई। इन तमाम चीजों का गौर करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। हमें और बच के चलना चाहिए, उस ताकि हमें पता चले कि रमजान मुबारक के अंदर जो हम गुनाहों से बचे थे, रमजान मुबारक के अंदर जो हम बुराइयों से बचे थे, उसका असर हमारे ऊपर हुआ है और हम गुनाहों से बच गए हैं। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।